सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यक्रम पर्यावरण की पुकार, सुने अब की बार। श्रोताओं, पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है, परि जमा आवरण, यानी हमारे चारों ओर की वस्तुएं। मतलब पर्यावरण का अर्थ संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश से है जिसमें हम रहते हैं। हमारे चारों ओर के सभी जीवित और निर्जीव तत्व शामिल होते हैं पर्यावरण में, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर और अन्य जीव जंतु। पर्यावरण के घटक परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। हालांकि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और मानव जीवन शैली के लिए इनके गलत उपयोग से पर्यावरण आज प्रदूषित हो रहा है। दूषित पर्यावरण उन घटकों को प्रभावित करता है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ऐसे में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने, प्रकृति और पर्यावरण का महत्व समझाने के उद्देश्य से हर साल आज के दिन 5 जून को भारत समेत दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जून माह में मनाते हैं। इस मौके पर विभिन्न देश अलग अलग तरीके से पर्यावरण को लेकर अपने नागरिकों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करने के लिए एक वैश्विक मंच है। संयुक्त राष्ट्र के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस में 150 से अधिक देशों के लोग भाग लेते हैं, जो पर्यावरण संबंधी कार्रवाई और सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों की शक्ति का जश्न मनाता है ताकि अधिक टिकाऊ दुनिया बनाई जा सके। दोस्तों, पहला पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को मनाया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन को चिन्हित करते हुए 5 जून को पर्यावरण दिवस के तौर पर नामित कर लिया। और इस तरह पर्यावरण दिवस मनाने की नींव 1972 में पड़ी, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला पर्यावरण दिवस मनाया और हर साल इस दिन को मनाने का ऐलान किया। वास्तव में भारत समेत पूरे विश्व में प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति खतरे में है। प्रकृति जीवन जीने के लिए किसी भी जीव को हर जरूरी चीज उपलब्ध कराती है। ऐसे में अगर प्रकृति प्रभावित होगी तो जीवन भी प्रभावित होगा। प्रकृति को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई। केवल एक पृथ्वी के नारे के साथ पहला उत्सव 1973 में मनाया गया। बाद के वर्षों में WED यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारे पर्यावरण के सामने आने वाली समस्याओं जैसे वायु प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, अवैध वन्यजीव व्यापार, सतत उपभोग, समुद्र स्तर में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में विकसित हुआ है। इसके अलावा WED यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे उपभोग पैटर्न और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में बदलाव लाने में मदद करता है। इस दिन लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो आइए दोस्तों, इस विशेष अवसर पे सुनते हैं प्रोफेसर दीक्षा दवे से की गई ये बातचीत। श्रोता नमस्कार, आज हम सभी मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस। और दोस्तों, जब पर्यावरण की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपने आसपास की बात करेंगे, हम अपने पृथ्वी की बात करते हैं। तो पर्यावरण दिवस पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से पर्यावरण हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए ज़रूरी है और किस तरह से पर्यावरण को क्षय यानी इसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में दोस्तों, आज के दिन हम आपको एक बातचीत सुनवा रहे हैं और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर दीक्षा दवे को।
जो इग्नू में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाती हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है। प्रोफेसर दीक्षा दवे मैडम, आपका स्वागत है अपना रेडियो 96.9 FM पर। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। जी, तो मैडम, हर वर्ष हम सभी 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस। जी। तो सबसे पहले तो आपको विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी मैडम, तो आज के दिन मैम हम आपसे जानना चाहेंगे इस दिवस की यानी विश्व पर्यावरण दिवस की महत्ता यानी इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस हम 1972 से मना रहे हैं। 5 जून 1972 को एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। जी। और वो समय ऐसा था जब पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे सामने आने लगे थे। पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर और बाकी जीव जंतुओं पर काफी अच्छे से परिलक्षित हो रहा था। और तब ये डिसाइड किया गया कि हम प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और जैसा कि हम महत्व की इसकी बात करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है ये कहना कि पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जी मैम। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम अपने पर्यावरण के बारे में, अपने आसपास की जो हमारा वातावरण है, हमारे जो पारिस्थितिकी हमारा तंत्र है, सबके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, प्रदूषण रहित रहे। जी मैम। तो मैम, जैसा कि हम सभी दिन ब दिन देखते रहते हैं और वैश्विक स्तर पर भी चिंताएं जाहिर की जाती हैं कि पर्यावरण को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि उस दिशा में कुछ सकारात्मक पहल भी की जाती हैं और उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अभी हाल फिलहाल में जो देखने को मिला कि इस तरह से भयानक गर्मी रही और मौसम में कह लीजिए कि जो एक समय होता है, समय के विपरीत अचानक से मौसम में उतार चढ़ाव, इन सबको आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, ये मनुष्य के ही जो क्रियाकलाप हैं, जो औद्योगिकीकरण है, जनसंख्या में वृद्धि है, शहरीकरण है, ये सारे ही कारण जिम्मेदार हैं जिसके कारण हमने पर्यावरण को एक ऐसे संसाधन के रूप में देखा है जिससे कि हमें बहुत सारा फायदा मिल सके, हमें बहुत सारा लाभ मिल सके। हम अपने वनों को, जल स्रोतों को इस नजरिए से देखते हैं कि ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और इसके साथ साथ हमारी जितना भी हमारा विकास होना है, जो हमारा शहरों का विकास होना है या हमें जितना अधिक प्रगतिशील होना है, सभी में इन सब का योगदान है। लेकिन हम कभी भी इस और विचार नहीं करते कि अगर पर्यावरण नहीं रहेगा, यदि हमारे वन नहीं रहेंगे, यदि जल नहीं रहेंगे, अगर समय पर वर्षा नहीं होगी, तो किस प्रकार हमारा जनजीवन प्रभावित होगा। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि पर्यावरण जो है या उसकी जो कंडीशन है वह असीमित नहीं है, संसाधन सीमित हैं, चाहे वो हमारे खनिज भंडार हो, चाहे वो जीवाश्म हो, ये सारे जो हैं वो बहुत सीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। और हमारी तरफ से इस और प्रयास किए जाने चाहिए कि इन संसाधनों का दोहन उतना ही हो जितना कि हम इन्हें पुनः प्राप्त कर सकें। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ है कि मनुष्य के लालच ने अधिक से अधिक इन संसाधनों का दोहन किया है, वनों की कटाई हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, हवा में जहरीली गैसें विद्यमान हैं और इन्हीं सभी कारणों की वजह से आज पर्यावरण की स्थिति भयंकर है। और यह हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम एक संकट के कगार पर खड़े हैं। जी मैडम। जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार से मौसम बदल रहे हैं, हमारी जैव विविधता है उसको खतरा उत्पन्न हो गया है, तो हम ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहाँ हमारे लिए अब वापस मुड़कर देखना बहुत मुश्किल है। और ये सारे चेंजेस जिसको हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल है, जी। अब हमें अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो हमारे लिए बहुत ही विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। जी मैम। मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, उसमें कहीं ना कहीं हम देखते आए हैं कि हमारे यहाँ पर्यावरण के विभिन्न तत्वों को, चाहे वो वृक्ष हो या जल हो, इन सब को एक तरह से किसी न किसी रूप में उनका तवज्जो देने का या जिसको बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस देने का एक परंपरा रही है, चाहे वो पूजा के माध्यम से हो या कोई अन्य परंपरा के माध्यम से। इसमें आप इसकी भूमिका किस तरह से देखती हैं और आज के समय में जब कहीं न कहीं उस परंपरा से लोग टूटते जा रहे हैं, तो क्या इसकी भी भूमिका है पर्यावरण क्षय होने में? बिल्कुल,
बिल्कुल हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो हमेशा पर्यावरण की रक्षक रही है। हमारे साहित्य में हमारे जो ग्रंथ हैं उन सभी में वृक्षों की बहुत महत्ता बताई गई है। नदियों की हम पूजनीय मानते हैं। जीव जंतुओं को हम एक तरह से उनका संरक्षण करने की बात करते हैं। तो हमारी तो हमेशा से जो रही है सोच वो वसुधैव कुटुंबकम की रही है कि यह सभी जो है वो पूरा पृथ्वी ही हमारा परिवार है। और ऐसी स्थिति में हमारा जो लाइफस्टाइल रहा है हमारे पूर्वजों का या हमारी जो सोच रही है वो हमेशा ये रही है कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। तभी तो हम बहुत सारे जीव जंतुओं की पूजा करते हैं। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे कि पीपल की पेड़ की पूजा है, जी बरगद मैम। के पेड़ की पूजा है। इसके साथ साथ जीव जंतुओं को हम देवी देवताओं का वाहन मानते हैं। नाग की पूजा की जाती है। गौ हमारे लिए माता है। तो ये दिखाता है कि हम शुरू से पर्यावरण अध्ययन चाहे न पढ़े या चाहे हम उस समय पर्यावरण की स्थिति इस प्रकार की होगी, इससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे, लेकिन फिर भी तभी से हम ये मान के चलते हैं कि ये पृथ्वी सबकी है, सभी को उतना ही जीने का अधिकार है जितना मनुष्य को है। जी मैम। ऐसी कोई विचारधारा नहीं है कि मनुष्य का हक है कि वो बाकी सारे अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको अत्यधिक उनका दोहन करे। तो हमने तो हमारी संस्कृति में शुरू से ही जी और जीने दो की परंपरा को अपनाया है। हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सोच हमेशा उस प्रकार की रही है कि हम हमारे साथ साथ पृथ्वी पर जो पर्यावरण है उसकी भी रक्षा करें। जी मैम। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आए तो आज ये स्थिति हो गई है कि हम कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। जी। ये सारा जो ज्ञान है हमारा, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारा नॉलेज था इन सारी चीजों के कंजर्वेशन के बारे में। जल संचयन की बात देखिए, हमारे पुराने शहर जो बसाए गए हैं सभी में जल संरक्षण की व्यवस्था है। जी मैम। सभी में इस प्रकार की व्यवस्था है कि वर्षा का जल जो है वो एकत्रित हो और जब सूखा पड़े या पानी की किल्लत हो तो उस पानी का उपयोग किया जाए। अब तब तो इंजीनियरिंग नहीं थी ना, लेकिन आज हम इंजीनियरिंग के मेथड से बताते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, रिचार्ज ग्राउंड वाटर का कैसे करते हैं। तो इस और फिर से हमें पुनः लौटने की जरूरत है, हमारे पूरे ज्ञान को रिवाइव करने की जरूरत है, तभी हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। मैम, हम आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको नहीं लगता कि क्योंकि आप एक पर्यावरण की प्रोफेसर हैं, तो आपकी नज़र में क्या प्रारंभ से ही बच्चों को पर्यावरण शिक्षा की तरफ जो है उन्हें बिल्कुल। उनके बारे में बताना चाहिए, किस तरह से वो प्रकृति के हर एक तत्वों की रक्षा कर सकते हैं, जल, जंगल या जो खाद्य पदार्थ है उन सब को कैसे वो रक्षा कर सकते हैं? क्या शुरुआती टाइम से अगर उनको बताया जाए तो उससे मुझे लगता है कहीं सकारात्मक जो कह लीजिए कि पहल या सकारात्मक इसके जो है उदाहरण पेश हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बचपन से ही हमें सिखाना होगा और ये बताना होगा कि यह कुछ अलग नहीं है, ये हमारे लिए ही है। तो जैसे हम बाकी लाइफ स्किल सिखाते हैं, हम डिजिटल स्किल्स पढ़ाते हैं कि नहीं जी आना चाहिए, कंप्यूटर जी सिखा दो, जी मैम। जी इंग्लिश बोलना आना चाहिए, इंग्लिश सिखा दो, या स्विमिंग करना आना चाहिए, स्विमिंग सिखा दो। जो हम सारी स्किल्स बताते हैं, सब कुछ सिखाते हैं अपने बच्चों को कि नहीं आगे जाके काम आएगा, तो क्यों ना हम एनवायरमेंट स्किल्स या ग्रीन स्किल्स के बारे में भी बच्चों को बताएं। ये क्यों नहीं बताएं कि ये जो है वो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सभी को पता हो, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो आगे जाके इंजीनियरिंग करे या मेडिसिन करे या लॉ करे, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार जो है वो भूमि, जल, वातावरण, हवा, पानी, ये सब हमारे लिए क्यों जरूरी है, इनका संरक्षण क्यों जरूरी है, ऊर्जा की खपत कैसे होती है, कैसे ऊर्जा का संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये सभी को प्रभावित करता है। अगर एयर पोल्यूशन होता है तो सबको समान रूप से प्रभावित करता जी है। बिल्कुल मैम। उसमें कोई शहरी और ग्रामीण का भेदभाव नहीं, उसमें कोई अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं। अगर जल की कमी होती है किसी शहर में, हम देख रहे हैं आज क्या स्थिति है बैंगलोर वगैरह की, कि पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो सबको प्रभावित करता है समान रूप से। आप उससे अछूते नहीं रह सकते, इसलिए बच्चों को शुरू से सिखाइए। हम जैसे सारी बातें पढ़ाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, वैसे उन्हें क्यों नहीं बताएं उन्हें एनवायरनमेंट के बारे में। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। थ्योरेटिकल तो पता है सबको, एक सब्जेक्ट की तरह ना लें इसको, सब्जेक्ट तो है ही हमारा, हम पढ़ाते हैं उसको स्कूलों में, कॉलेजों में, सब में पढ़ाते हैं एनवायरनमेंट, जी मैम। लेकिन वो एक सब्जेक्ट बन के ना रह जाए, वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बने, जीवन का हिस्सा बने, तभी हम इस और एक सकारात्मक कदम उठा पाएंगे। जी मैम। तो मैम, आज के दिन आप हमारे श्रोताओं को, सभी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरे श्रोताओं को यही संदेश है कि पर्यावरण दिवस एक दिन का नहीं है। एक दिन हम इसकी चर्चा करें और फिर अगले दिन हम जैसा के तैसा, जैसा बिजनेस एज यूजुअल उसकी तरफ लौट जाएं, यह ठीक नहीं है। पर्यावरण दिवस हर दिन मनाया जाना चाहिए। हर दिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा
पर्यावरण खतरे में है, पृथ्वी जो है वो एक तरह से डेंजर में है और हमें उसकी रक्षा करनी है, न केवल उसके लिए बल्कि हमारे लिए, हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। चेक कीजिए कि कैसे आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, चेक कीजिए कि कैसे आपका क्या रोल है, आप कैसे बदलाव ला सकते हैं अपनी जीवन शैली में, अपने रिसोर्स यूज में, कैसे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए। हर व्यक्ति बहुत बड़ी क्रांति नहीं ला सकता, हर व्यक्ति बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं हो सकता कि कुछ ऐसा इजाद कर दे कि सारा का सारा पोल्यूशन खत्म हो जाए, लेकिन छोटे छोटे कदम हम सभी को उठा सकते हैं और हमें जरूर उठाने चाहिए। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज के दिन यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमें बताई और किस तरह से हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, उस पर भी आपने रोशनी डाला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद उदय जी। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर दीक्षा दवे की बातें बिल्कुल सही है कि छोटे छोटे प्रयास और कदम से ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। हमें सोचना चाहिए कि ये हवा, ये पानी और ये ज़मीन सहित तमाम चीज़ें जो इस धरती पे मौजूद है वो प्रकृति माँ की वजह से ही है। वास्तव में प्रकृति माँ ने सभी जीवों के जीवन यापन के लिए सभी बुनियादी चीज़ें प्रदान की हैं, लेकिन मनुष्यों ने अपने लालच के कारण प्रकृति का अतिशोषण किया है, दोहन किया है और हालात ये हो गए हैं कि अब पृथ्वी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। हमसे हर पल पशु पक्षी फल फूल आदि पूछ रहे हैं कि वो कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे और कैसे उनका जीवन आगे चलेगा, क्योंकि मानव तो इस धरती को खत्म करने पर तुला हुआ है। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। भीत भीत देना, देना, देना। अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। पल पल हर पल हम जिए, कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा।
खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यहीं रहेंगे, हम यहीं खिलेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं खिलेंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं जिएंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, इस गीत के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इस धरती पर सभी को रहने का हक है, सभी को जीने का हक है। ये धरती सभी जीव जंतु और धरती पर रहने वाले सभी तत्वों का है। इस पर सिर्फ मनुष्यों का ही हक नहीं है। अतः धरती को बचाना है, पर्यावरण को बचाने का सबसे उत्तम उपाय है। चलिए इस मौके पर हम सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों की बात, क्योंकि असल देश के कर्णधार, इस दुनिया के कर्णधार तो बच्चे ही होते हैं। तो जानते हैं वो क्या सोचते हैं पर्यावरण को लेकर। मेरा नाम रिया है और मैं आज आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। आजकल प्रदूषण बहुत हो रहा है, उससे हमारी धरती का बहुत नुकसान हो रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो हमारी धरती खतरे में है। अपनी धरती को बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। मैं किसी फंक्शन में अपने दोस्तों को एक प्लांट गिफ्ट देती हूँ और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान देती हूँ। धन्यवाद। पर्यावरण दिवस पर हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी पॉल्यूशन से बच सके। इसलिए हमें बहुत सारे पौधे पेड़ लगाने चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी है। मैं आपको पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पर्यावरण दिवस पर हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी पॉल्यूशन से बच सके। इसलिए हमें बहुत सारे पौधे पेड़ लगाने चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं फ़ायज़ा हूँ। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर मैं कहना चाहती हूँ कि इन्वायरमेंट हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट माने और सराउंडिंग यानी हमारा आसपास। जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि हमारा आसपास काफ़ी पोल्यूशन भरा हुआ है। ऐसे में हमें पोल्यूशन कम करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम सक्षम है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर तो हम सब वृक्ष खूब लगाते हैं, पर इसका हर रोज़ हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वृक्षों की रक्षा भी करनी चाहिए। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश में और धरती पर प्रदूषण हो। धन्यवाद। जहाँ दोस्तों हमारे नन्हे मुन्ने इस तरह से अगर सोच रहे हैं तो निस्संदेह हम ये कह सकते हैं कि हमारी दुनिया एक सेफ हैंड में है, यानी सुरक्षित हाथों में है, और एक ऐसे भविष्य के हाथ में है जो प्रकृति के प्रति संवेदनशील है और प्रकृति को बचाना चाहता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम है हमारी भूमि नारे के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे पर केंद्रित है। सऊदी अरब विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी करेगा, जिसमें भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भूमि बहाली पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021-2030 का एक प्रमुख स्तंभ है, जो दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए एक रैली का आह्वान है, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस हमें वास्तव में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की याद दिलाता है। ये लक्ष्य हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाते हैं जहां पर्यावरण और विकास में संतुलन हो। इन लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, स्वच्छ जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना, टिकाऊ उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना शामिल है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें एक दिन पर्यावरण के बारे में सोचने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन पर्यावरण के प्रति सचेत रहने और उसे बचाने के लिए जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। हम छोटे छोटे कदम उठाकर, जैसे कम पानी और बिजली का इस्तेमाल करना, कचरे को कम करना और उसका पुनर्चक्रण करना, पौधे लगाना, वाहनों का कम इस्तेमाल करना और इस तरह से बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जिसे करके हम पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में योगदान दे सकते हैं। ये पृथ्वी हमारा एकमात्र आवास है और आने वाली पीढ़ियों के लिए
इसे बचाना हमारा सामूहिक दायित्व है। तो दोस्तों, पर्यावरण की पुकार अब की बार ज़रूर सुने और पर्यावरण की रक्षा करने, पर्यावरण को शुद्ध रखने में अहम भूमिका निभाएं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर अपनी धरती को बचा कर रहेंगे, अपने पर्यावरण को किसी भी हाल में ख़राब नहीं होने देंगे, प्रदूषित नहीं होने देंगे। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। छोटी मोटी कोशिशें बदलेगी जिंदगी, हम आने वाले कल को खुशियों से महकाए। एक एक शाखों पर फूलों सा खिलता अपना देवास, हम सब मिलकर इस मिट्टी का कर्ज चुकाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना, सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना, सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। पेड़ों से है सारी दुनिया, दुनिया से है इंसान, इस रिश्ते को हम तुम मिलकर मजबूत बनाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, 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 एक पौधा आज हम भी लगाए। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना,